हर समस्या का समाधान होता जरूर है। किसी को ये बात समझ आती है और किसी को नहीं। कोई समाधान को ढूंढ पाता है और कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये तय है कि हर समस्या का समाधान मिलता जरूर है। चलिए आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध की और उनके भक्त की। आज जब सुबह व्यापारी दुकान पहुंचा तो चेहरे में बहुत सी चिंता लेके पहुंचा था। चेहरे पे अलग सी सिकंस थी। जब ये बात नौकर ने महसूस की तो वो मालिक के पास गया और पूछा कि आज आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हैं, किसी बात की समस्या है तो बताइए। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बताई कि इन इन बातों की समस्या है और इन वजह से वो परेशान सा चल रहा है। नौकर ने कहा, इस बात का समाधान तो बेहद ही आसान है। आपने बहुत सही समय पे ये बात निकाली है। आज नगर में भ्रमण करते हुए भगवान बुद्ध खुद पधारे हैं अपने शिष्यों के साथ। आप जाइए, उनसे अपनी समस्या रखिए, आपकी समस्या का समाधान तो यूं निकल जाएगा। व्यापारी खुश हुआ। वो सारे अपने काम धाम छोड़ के भगवान बुद्ध की तरफ निकला। जब वो गया तो प्रवचन चल रहा था। उसने प्रवचन के खत्म होने का इंतजार किया और फिर भगवान बुद्ध के पास जाके बैठा। उनके शिष्य भी उनके आसपास थे और जैसे ही भगवान बुद्ध ने इशारा किया, इसने अपनी समस्या बतानी शुरू की कि व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा लेकिन मुनाफा नहीं दिखता। घर में सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी घर में शांति का माहौल नहीं है। बच्चा जो है वो इनकी बात नहीं सुनता। स्वास्थ्य जो है वो अधिकतर ठीक नहीं रहती। नौकर चाकर बात को मानते नहीं हैं और सुबह से लेकर रात तक मन में सिर्फ चिड़चिड़ाहट रहती है। भगवान बुद्ध के एक इशारे करने पर इनके पास समस्याओं का पूरा पिटारा रखा हुआ था। इन्होंने लाइन से अपनी बहुत सारी समस्या बता दी। भगवान बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराया और उठ के वहां से चले गए। इसे थोड़ा सा बुरा लगा कि अपनी इतनी सारी समस्याएं बता रहा है और भगवान बुद्ध ने किसी भी समस्या पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है। शिष्यों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर भोजन का वक्त हुआ। इसने भी बाकी लोगों की तरह लोगों को भोजन कराने में अपनी सेवा दी। संध्या का समय हुआ। ये फिर एक बार भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान मैं सुबह से आया हूं, मैंने अपनी बहुत सारी आपको समस्या बताई, आपने किसी का भी समाधान नहीं बताया, तो कृपा करके मेरे समस्याओं का कोई निदान करिए और मेरी जो चिड़चिड़ाहट है, दिन भर की समस्या है, उसको दूर करिए और इन सभी वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज एक काम करिएगा, इस रूम में जो दिया जल रहा है, इस दिए के सामने बैठ के इस दिए के बुझने का इंतजार करिएगा। जब तक ये दिया जलेगा तब तक इस दिए को मात्र देखते रहना और जैसे ही ये दिया बुझ जाए मेरे पास आके अपनी समस्या का समाधान ले लेना। उस व्यापारी को लगा कि जिस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से बता सकते हैं, उसके लिए दिए को जलते देखने की आवश्यकता क्या है। ये बेवजह समय खराब करने वाली बात है। उसे सुबह पहुंच के दुकान भी खोलना था, घर जाके बच्चों का हाल चाल जानना था। फिर भी उसने जैसे तैसे समस्या का समाधान तो चाहिए, भगवान बुद्ध है, बात मानी उनकी। उस दिए के सामने बैठ गया। दिया जल रहा था। इसे लगा छोटा सा दिया है, कितनी ही देर जलेगा। रात का समय ढलता जा रहा था लेकिन दिया बुझ नहीं रहा था और इसके मन की चिड़चिड़ाहट बहुत ही बढ़ती जा रही थी। इसने एक दो बार कमरे में जाने की कोशिश की, भगवान बुद्ध से बात करने की कोशिश की, लेकिन आदेश तो आदेश था। दिया अब भी जल रहा था। सुबह का वक्त हो गया लेकिन दिया नहीं बुझा था। अब इससे रहा नहीं गया। ये फटाफट सुबह हुई। भगवान बुद्ध जब विचरण के लिए निकले थे, सुबह उनके पास गया। उनके पास जाके थोड़े से चिड़चिड़ाए हुए माहौल में बोला कि मैं रात से इंतजार कर रहा, दिया है बुझने का नाम ही नहीं ले रहे और एक आप है जो मेरी समस्या का समाधान ही नहीं बता रहे। मैं यहां अपनी चिड़चिड़ाहट कम करने आया था, उल्टा ये तो बढ़ती ही जा रही है, तो कृपया करके कोई समाधान बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हारी समस्या है, समाधान उसके अंदर ही है। तुम्हारी समस्या की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है और जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं होता वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ ही नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी एक बात सिखाती है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है, बस अपने अंदर सब्र रखिए। भगवान बुद्ध की एक बात याद आती है। ये कहते हैं कि जिस समस्या को आने में इतना वक्त लगा है, उसके जाने में कुछ क्षण तो जरूर लगेंगे। तो आप भी जब विकट परिस्थितियां आए तो मन को शांत रखिए और ध्यान रखिए कि सब्र रह जाए, और अगर सब्र रह गया
तो सब अच्छा रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, और ध्यान रखिए कि दूसरों के प्रति अपना व्यवहार हमेशा विनम्र रखिए, और शब्दों के प्रयोग से पहले कुछ क्षण विचार जरूर करिएगा।